हेलो कबड्डी के दीवानों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बंगाल वॉरियर्स किन खिलाड़ियों को पीकेएल सीजन 13 के लिए रिलीज करेगी और रिटेन करेगी। तो आइए आज की वीडियो को हम देखते हैं। क्या देवांग दलाल होंगे रिलीज, इनके ऊपर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन आखिर में बात करेंगे। सबसे पहले टीम की परफॉर्मेंस को देख ले। पिछले सीजन में 18 मैचों में से सिर्फ 6 मैच में जीत मिली थी। जाहिर तौर पर पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे थे कोच नवीन कुमार साहब और परवीन मलिक, जो बंगाल के साथ एक सीजन बिता चुके हैं। मैं मानकर चल रहा हूं कि यही दोनों कोच टीम के साथ रहेंगे। अब टीम ने सबसे महंगे प्लेयर को लिया था, वो थे देवांग, टीम के कप्तान भी थे। उनकी बात होगी अंत में, क्योंकि बड़े प्लेयर की बात विस्तार से होनी चाहिए। फिर बारी आती है नीतीश कुमार की, वही जो यूपी के साथ 5-6 सीजन लगातार खेलकर आए हैं। और पिछले सीजन आप बी कैटेगरी प्लेयर थे, तब 20 लाख में टीम ने आपको लिया था। 11 मैच में टोटल 13 पॉइंट दिलवाए थे। टीम को लगातार नहीं खेले, सब्स्टिट्यूट भी हुए, सब्स्टिट्यूट के रूप में आए भी। अगर आप किसी प्लेयर को रिटेन करते हैं तो उसके पिछले सीजन की अमाउंट पर 15% ज्यादा देना पड़ेगा आपको। 20 लाख के ऊपर आपको नीतीश मिले तो 15% लगाकर बात करें तो 23 लाख के समथिंग मिल जाएंगे। तो मुझे लगता है रिटेन कर लेना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आप रिलीज करके एफबीएम यूज कर लेंगे, लेकिन मुझे लगता है नीतीश जैसा एक्सपीरियंस डिफेंडर अगर आपको 23-24 लाख में मिलता है तो रिटेन कीजिए। विश्वास पिछले सीजन में जो एलीट रिटेन प्लेयर थे उसमें से ये एक थे। 9 मैचों में सिर्फ 45 पॉइंट आपने टीम को दिलवाए थे। मुझे लगता है टीम आपको रिलीज कर सकती है। सुशील एनवाईपी कैटेगरी में रिटेन हुए थे। 7 मैच में 7 आपके पॉइंट थे। मुझे लगता है टीम रिलीज करेगी। मनजीत चौधरी, ये भी एनवाईपी कैटेगरी से रिटेन प्लेयर थे, लेफ्ट कवर खिलाड़ी है। 22 टैकल पॉइंट आपने हासिल किए थे। मुझे लगता है ये रिटेन होंगे। आपके पास कम से कम एक मेन पोजीशन का डिफेंडर हो गया। राइट में नीतीश को रिटेन कर लिया, लेफ्ट में मंजीत को कर लिया। एक एक्सपीरियंस, एक यंगस्टर आपने रिटेन कर लिया। दीप कुमार एनवाईपी कैटेगरी से रिटेन प्लेयर थे, राइट कवर खेलते हैं। 2 मैच खेले, कोई पॉइंट नहीं मिला, यानी कोच का विश्वास आप पर बहुत ज्यादा नहीं था। हो सकता है आप रिलीज हो जाए। फिर आते हैं यश मलिक, एनवाईपी रिटेन प्लेयर थे, लेफ्ट कॉर्नर खेलते हैं। 1 मैच खेलने को मिला, यानी मैनेजमेंट का ज्यादा भरोसा नहीं था, तो ये भी रिलीज होंगे। फिर आते हैं प्रतीक, जो सी कैटेगरी के प्लेयर थे, लेफ्ट कवर खेलते हैं। 13,10,000 में टीम ने लिया था। 18 पॉइंट आपने लिए थे। इससे पहले 2 सीजन बेंगलुरु बुल्स में बिताए थे। हट्टे कट्टे डिफेंडर है। 28 और 27 टैकल पॉइंट आपने 2 सीजन में लिया था। यहाँ पर 18 टैकल पॉइंट लिए। अब दरमियाना अनुभव हो चुका है। लेफ्ट कवर पर आप एक और प्लेयर रिटेन कर सकते हैं, तो 2 लेफ्ट कवर आपने रिटेन कर लिया है। अब बारी आती है जैन कुंडली की। ये केस है बड़ा खास। 13 लाख में आपने लिया था बेस प्राइस पर। 1 मैच आपने खिलाया, 2 रेड पॉइंट उनको मिला। अब जैन कुंडली है स्पेशल प्लेयर। अगर तो आप जैन कुंडली को ऑप्टेक्स के लिए रखना चाहते हैं कि भाई बंगाल के साथ उन्होंने कैरियर शुरू किया था, पहले विदेशी ओजी प्लेयर बने थे प्रो कबड्डी में, हम उनको लेकर चल रहे हैं, तो बात अलग है। वरना 13 लाख रुपए आप लगा रहे हैं, पूरे सीजन बेंच पर जैन कुंडली बैठे हुए हैं, तो उनके कद के प्लेयर के साथ ये थोड़ी ज्यादती लगती है। ऑप्टेक्स के लिए ठीक है। अभी कुछ हफ्ते में एशियन गेम आने वाला है, वहां पर उनकी फॉर्म फिटनेस पता लग जाएगी। अगर आपको वाकई में लगता है कि ये खिलाड़ी साथ में खिलाने लायक है या सब्स्टिट्यूट लाने लायक है तो रखिए, वरना रिलीज करके किसी यंगस्टर को ले आए। मुझे लगता है रिलीज होंगे। फिर आते हैं हिमांशु नरवाल, सी कैटेगरी के प्लेयर है। 39 लाख रुपए में आपको लिया गया था। 11 मैच खेले, बुरा नहीं खेले। 66 पॉइंट आपको मिले थे और 2 टैकल पॉइंट भी लिए। उनको रिलीज करके एफबीएम दिखा ले। फिर आते हैं मनप्रीत, एनवाईपी कैटेगरी के प्लेयर थे, रेडर है। 16 मैच खेले, 49 पॉइंट आपको मिले थे और एनवाईपी का 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ये रिटेन होंगे। ओमद मोहम्मद शाह, ईरान के रेडर, 13 लाख बेस प्राइस में आए थे।
2 मैच में 1 पॉइंट आपको मिला था। कम से कम 2 विदेशी खिलाड़ी आपको स्क्वाड में रखना है तो ये रिटेन हो जाएंगे, ज्यादा मौका उनको मिला नहीं था। पुनीत एक और रेडर, ये भी एनवाईपी कैटेगरी में आए थे, 8 मैच खेले, 13 पॉइंट। एनवाईपी है तो 1 साल और उनको मिलेगा, रिटेन होंगे। अंकित राइट कॉर्नर, 16 मैच खेले, 28 टैकल पॉइंट आपने लिए थे। राइट कॉर्नर पर आपने एक नीतीश को रिटेन कर लिया। अंकित का दावा भी थोड़ा सा मजबूत बनता है, नए खिलाड़ी है, अच्छे खिलाड़ी है, आपके पास 2 विकल्प बन जाएंगे राइट कॉर्नर के, तो उनको भी रिटेन किया जाएगा। फिर आते हैं रचित यादव, ये भी एनवाईपी खिलाड़ी है, राइट रेडर है, ज्यादा खेले नहीं, एनवाईपी कैटेगरी में आपको रिटेंशन मिल सकती है। फिर आते हैं फूलचंद्र, राइट कवर है, सिर्फ 2 मैच खेले, 7 टैकल पॉइंट, काफी लेट खेले, मुझे लगता है रिलीज होंगे। फिर आते हैं अमनदीप, राइट कॉर्नर, एनवाईपी रिटेन होंगे। फिर आते हैं आशीष मलिक, वो आशीष मलिक जो सीजन दबंग दिल्ली खेले, बहुत अच्छा खेले, यहाँ बड़े सस्ते में मिल गए थे, मिले थे 13,10,000 में। लेफ्ट कॉर्नर खेलते हैं, 15 मैच में 47 पॉइंट। अब एक इफ एंड बट वाली बात यह हो सकती है, अगर प्लेयर कहे मुझे रिलीज होना है तो टीम रोक नहीं सकती है, और टीम रिलीज करना चाहे तो प्लेयर रुक नहीं सकता है। अब आशीष मलिक कहेंगे मैं तो जाऊंगा ऑक्शन में, 13 लाख पिछली बार उनकी ऑक्शन वैल्यू थी, 15% मिलाते हैं तो 15 लाख तक ही बनेगा। ऑक्शन में जाकर हो सकता है 50 लाख ले ले, टीम जरूर रिटेन करेगी। अगले प्लेयर है हरिंदर, राइट कॉर्नर है, डी कैटेगरी के प्लेयर है, 9 लाख में आए थे, 2 मैच में 1 टैकल पॉइंट मिला, मुझे लगता है रिलीज होंगे। फिर आते हैं संदीप सैनी, एक और राइट कॉर्नर, 12 मैच में 8 टैकल पॉइंट, डी कैटेगरी के हैं, इनके मुझे चांस लग रहे हैं रिटेन होने के। मैनेजमेंट का थोड़ा ज्यादा विश्वास है इस प्लेयर पर, तो 3 राइट कॉर्नर आपने रख लिए हैं। फिर आते हैं मूलचंद्र की तरफ, जिन्होंने पिछले सीजन 9 लाख लिए थे, 3 रेड पॉइंट, साथ में डी कैटेगरी से आते हैं, तो ये भी रिलीज होंगे। शिवांश ठाकुर जो कि ऑलराउंडर है, सी कैटेगरी से आते हैं, 13 लाख में टीम ने उनको लिया था, 10 मैच खेले, 5 टैकल पॉइंट आपने लिया, मुझे लगता है रिटेन होंगे। फिर आते हैं मयूर कदम, सी कैटेगरी में है, राइट कवर, बेंगलुरु बुल्स में खेलकर आए हैं, 13 लाख में टीम ने लिया था और 7 मैच में 7 टैकल पॉइंट लिया था, ये थोड़ा अनुभव देते हैं आपको राइट कवर पर, मुझे लगता है रिटेन होंगे। आखिर में आता है बड़ा सवाल देवांग दलाल का, 271 रेड पॉइंट, दूसरे सबसे कामयाब रेडर, टीम सबसे नीचे, लेकिन रेडर काफी ऊपर रहा था। अयान के बाद तूफान मचा दिया था देवांग ने। देवांग क्या रिलीज होंगे, ये है बड़ा सवाल। मुझे लगता है जी हाँ रिलीज होंगे। क्यों? क्योंकि उनकी ऑक्शन वैल्यू पिछली बार थी तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए, 15% अगर जोड़ दे तो तकरीबन 2.5 करोड़ बन जाएगा। टीम का पर्स पिछली बार था 5 करोड़, इस बार भी मान लीजिए 5 करोड़ ही होगा। 5 करोड़ में आधा पैसा एक प्लेयर को दे देंगे तो बाकी के लिए क्या बचाएंगे। स्क्वाड होता है कम से कम 18, ज्यादा से ज्यादा 25 प्लेयर का, आप मान लीजिए 20 प्लेयर एवरेज, तो एक प्लेयर पर अगर आपने आधे पैसे लगा दिए तो 19 प्लेयर पर बाकी आधे पैसे लगाने पड़ेंगे, यानी एक्सपीरियंस खिलाड़ी ज्यादा नहीं मिलने वाले आपको। इसलिए मुझे लगता है टीम देवांग को कर सकती है रिलीज, बाद में वीएम कार्ड का इस्तेमाल करेगी, शायद उससे कम में मिल जाए, ये एक चॉइस है। दूसरी चॉइस ये भी हो सकती है कि आप वो 2.5 करोड़ रुपए देकर देवांग को रिटेन करते हैं तो 2.5 करोड़ में आपको ठीक ठाक 3 रेडर तो मिल जाएंगे। पिछले सीजन में पवन की ऑक्शन वैल्यू सिर्फ 60 लाख रुपए थी, फसल जैसे लेजेंड की ऑक्शन वैल्यू सिर्फ 30 लाख थी। अगर पवन जैसा रेडर पिछली बार 60 लाख में अवेलेबल था तो उनके साथ उनके ही जैसा 2 प्लेयर और ले ले तो 2 करोड़ से नीचे आपको मिल जाएंगे। क्या कोच साहब इस सोच से जाएंगे, ये भी एक सोच हो सकती है। तो क्या देवांग दलाल अगर ऑक्शन में जाएंगे तो पवन का जो ये रिकॉर्ड है 2 करोड़ 60 लाख 50 हजार वाला, इसको तोड़ सकते हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस रिटेन और रिलीज पर आपकी क्या सोच है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।